व्यक्ति थकता क्यों है? चाहे वो नौकरी कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो या साधना उपासना कर रहा हो। कई लोगों की शिकायत होती है कि हम सर्विस करने जाते हैं, थक जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, व्यापार करते तनाव में जाते हैं। और जब उनको सलाह दी जाती है कि आप गायत्री मंत्र का जाप करें, तो फिर उनकी शिकायत होती है कि जब हम मंत्र का जाप करते हैं, जब साधना करते हैं, तो उस समय भी हम बड़े जल्दी थक जाते हैं और हम बड़े तनाव में आ जाते हैं। इसका कारण क्या है? इससे मुक्ति कैसे पाई जाए? तो इस बेसिक सूत्र को यदि हम समझ जाएंगे कि हम थकते क्यों हैं, हमारे जीवन में तनाव क्यों आता है, तो फिर आप साधना करते समय आपका सही मन लगेगा और सही दिशा में जाकर के आप जो है उस मंत्र की उन शक्तियों को प्राप्त कर सकेंगे जो उस मंत्र के द्वारा दी जाती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, एक व्यक्ति का हम जीवनी पढ़ रहे थे। वो बहुत कुरूप था, चित्रकार था, एक पेंटिंग की दुकान में काम करता था। सुबह उठना है, उसका कोई कारण नहीं कि जल्दी क्यों उठना है। खाना खाना है, कोई कारण नहीं क्यों खा रहे हैं। शाम को सोना है, कब सोना है, जल्दी सोना है या देरी से सोना है, किसी चीज का कोई कारण नहीं। जीवन उसका एकदम निराश था क्योंकि वो बहुत ज्यादा कुरूप था। जब वो काम करने जाता था तो उसकी चाल में कोई मधुरता नहीं रहती थी। कपड़े पहन लिए, स्नान कर लिया, सिर्फ एक यंत्र की भांति उसकी जिंदगी थी। ग्राहक आते थे, उनको पेंटिंग दिखाता था, लेकिन उसमें उसकी कोई रुचि नहीं रहती थी। उसका मालिक हमेशा उसको देखता था कि इसकी किसी चीज में रुचि नहीं है। हमेशा थका थका और हमेशा तनाव में रहता था। लेकिन एक दिन ऐसी विचित्र घटना घटी कि जब वो दुकान में आ रहा था तो गाना गुनगुना रहा था। उसके साथियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, उस दुकान के मालिक को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये कभी इस प्रकार से गाना गुनगुनाएगा। उसका सीढ़ियों पे चढ़ने का अंदाज ही अलग था। आज वो कोई दूसरा ही व्यक्ति हो गया था। जैसे वो मालिक के पास पहुंचा तो मालिक ने देखा कि आज तो इसने स्नान भी किया है। हम स्नान तो हर दिन करते, वो भी हर दिन करता था, लेकिन जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो वो स्नान अलग हो जाता है। आप जब पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो आप स्नान करके ही बैठते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप जो है पवित्रीकरण का मंत्र पढ़ते हैं, क्योंकि अब आपको ईश्वर के पास बैठना है। तो ईश्वर के पास बैठने से सिर्फ जो है शरीर के ऊपर पानी डालने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने मन वचन कर्म से जब पवित्र होते तब आप दूसरे के पास बैठने के लायक होते हैं। तो ईश्वर के पास बैठने के लिए फिर आपको स्नान करना पड़ता है। तो आज वो एक अलग ही तरीके का दिख रहा था। कपड़े भी उसके ऐसे लग रहे थे जैसे उसने पहली बार कपड़े पहने। कपड़े पहनता था लेकिन आज किसी दूसरे के लिए कपड़े पहने ऐसा लग रहा था। उसके मालिक से रहा नहीं गया। उसने पूछा, क्या बात है भाई? तो उसने बोला कि आज मेरी जिंदगी में एक महिला आ गई। आज एक स्त्री को मुझसे प्रेम हो गया और मुझे उससे प्रेम हो गया। उसकी जिंदगी बदल गई। उसको जीवन जीने का अर्थ पता चल गया, उसको एक अर्थ मिल गया। तो जब हम अर्थहीन जीवन जीते हैं तब हमें थकान और तनाव महसूस होता है। आप नौकरी करने जा रहे हैं, सिर्फ भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप बड़े जल्दी थक जाते हैं। आपका कोई गोल नहीं है, आपका कोई मोटो नहीं है, इसलिए आप थकते हैं। जिस चीज में आपका कोई लक्ष्य नहीं होता है वहां व्यक्ति बड़ा जल्दी थक जाता है। हम साधना करते हैं, बड़े जल्दी थक जाते हैं और तनाव में आ जाते हैं। उसका कारण क्या है कि जब हम साधना करते हैं तो उस समय जो है हमारे दिमाग में 50 प्रकार की चीजें चलती रहती हैं। इतने मंदिर चले गए, इतने तीर्थ यात्रा चली कर ली, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। मंदिर भी आप गए, तीर्थ यात्रा भी गए आप, लेकिन वहां पर भी आप थके, वहां पर वो चीज आपको नहीं मिल पाई।
तो जब आप साधना करते हैं तो साधना करते समय भी आप थक जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि आपकी चाहत होती है कि मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे वो चीज मिल जाए। मुझे 21 दिन तक गायत्री मंत्र का जाप करते हुए हो गया, लेकिन कोई फल तो मिल ही नहीं रहा है। आदमी जब फल को देखने लगता है, आदमी जब उसके परिणामों की तरफ देखने लगता है, तो फिर जब परिणाम उसके जब देखता है कि परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर वो बड़ी जल्दी थक जाता है। आप पिता की सेवा करते हैं, किसी से पूछा जाए कि भाई आप पिता की सेवा कर, हाँ मेरा कर्तव्य है, ड्यूटी है। ड्यूटी कौन करता है? पुलिस वाले करते हैं। कर्तव्य कौन का है? नौकर का। कर्तव्य का मतलब होता है जो करने चाहिए, जो करना है, जो जरूरी है। तो जब आप पिता की सेवा कर रहे हैं कर्तव्य की भांति, ड्यूटी की भांति, तो पिता की सेवा नहीं हुई। इसलिए जब आपका पिता जब बीमार होता है, अस्पताल में आपको जब बार बार जाना पड़ता है, तब आपके मन में कहीं न कहीं कोने में विचार आ जाता है कि काश इससे अच्छा तो ये समाप्त हो जाते। फिर आपके मन में विचार आता है कि मैंने अपने पिता के बारे में ऐसा सोच कैसे लिया। वो आपके अंदर का जो कर्तव्य भाव है कि मुझे करना है। लेकिन जिस दिन आपका करना सेवा का भाव बन जाए, उस दिन पिता की सही सेवा होती है। कोई भी पिता किसी बच्चे को पैदा करने से पिता नहीं बन जाता जब तक बच्चे के प्रति उसका प्रेम ना हो। कोई भी पुत्र इसी प्रकार से नहीं बनता जब तक कि पिता के प्रति उसका समर्पण ना हो, उसके पिता के प्रति उसका प्रेम का भाव ना हो, सेवा का भाव ना हो। तो जब तक आप कर्तव्य और ड्यूटी के हिसाब से करते रहेंगे, तब तक आपको पिता की सेवा करने में आपको थकान होगी, आपको तनाव होगा। लेकिन जिस दिन आप उसे सेवा करने का स्वरूप दे देंगे, उस दिन आपकी थकान दूर हो जाएगी। जब आप नौकरी पर जाते हैं, जब आप व्यापार करते हैं और जब आप जो है उसको सेवा के रूप में करते हैं, तो उस दिन आपको थकान नहीं होती। तो उस व्यक्ति को भी उस दिन बिल्कुल थकान नहीं हुई। उसने लिखा अपनी जीवनी में कि मैंने आज उस दिन बहुत ज्यादा काम किया, पहले से कई गुना ज्यादा काम किया, लेकिन फिर भी मुझे थकान नहीं हुई। पहले मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि नींद सोने का कोई कारण भी नहीं था, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई। तो जब हम साधना करते हैं तो दिखावे के लिए जिस दिन हम करते हैं, उस दिन हम बड़े जल्दी थक जाते हैं। हर व्यक्ति दिखावे की जिंदगी जी रहा है, इसलिए व्यक्ति बड़े जल्दी थक जाता है और बड़े जल्दी तनाव में आ जाता है कि मुझे तो कोई प्राप्त हो ही नहीं रहा है। सूर्य को आपने देखा, सूर्य जब उदय होता है तब उतना ही सुंदर दिखाई पड़ता जितना कि जब वो अस्त होता है। लेकिन हमारे जीवन को यदि हम देखें, जब हम व्यक्ति पैदा होता है उस समय उसका स्वरूप अलग होता है, और जैसी जब मृत्यु आती है तो उसका स्वरूप करूप हो जाता है। क्यों करूप हो जाता है? क्योंकि मृत्यु का भय, उसने जीवन में कुछ पाया नहीं, उसकी जिंदगी हमेशा थकी और तनावग्रस्त रही। लेकिन जो व्यक्ति तनाव और थकान से मुक्त हो जाता है, जो जीवन के अर्थ को समझ जाता है, उस व्यक्ति की मौत भी जो है, उसकी मृत्यु भी जो है, वो एक उत्सव बन जाती है। तो जब हम साधना करते हैं, तो साधना करते समय जब कोई आप अनुष्ठान करते हैं, नवरात्रि में आप अनुष्ठान करते हैं, जो लघु अनुष्ठान, पहले दिन आपका बड़ा उत्साह रहता है। धीरे धीरे आपका उत्साह कमते चला जाता है, क्योंकि आप धीरे धीरे देखते हैं 2 दिन हो गए हमारी नौकरी तो लगी नहीं, 3 दिन हो गए हमारी बच्ची की तो कहीं शादी हो ही नहीं रही है जिसके लिए हम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आप थकते हुए चले जाते हैं, आपके अंदर तनाव आते हुए चला जाता है, और 9वें दिन जो है ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपकी साधना का स्वरूप भी कुरूप हो जाता है। आपकी साधना जो है वो तनाव में और थकान में परिवर्तित हो जाती है। तो जिस दिन आदमी सूर्य की भांति सूर्य से प्रेरणा ले कि जब सूर्य उदय होता है उस समय भी उतना ही सुंदर प्रतीत होता है जितना कि अस्त होते हुए समय होता है। तो इस प्रकार से यदि आप साधना करेंगे, इस प्रकार से यदि आप अनुष्ठान करेंगे कि जब आपने प्रारंभ किया और जिस दिन आपका अनुष्ठान समाप्त हो रहा है उस दिन भी वही ऊर्जा, वही उत्साह आपके अंदर रहे, तो निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। फिर आपको कभी थकान महसूस नहीं होगी। हमें थकान और तनाव इसलिए होता है क्योंकि हमारी चाहतें बहुत होती हैं। लेकिन कभी आपने देखा कि जो लोग ऊपरी शिखर पर पहुंच जाते हैं, जो हम अब कल्पना करते हैं कि हम बहुत बड़े लखपति बन जाएं, कभी आपने अडानी अंबानी को देखा? वो सार्वजनिक जीवन नहीं जी सकते। उनसे जाकर के यदि कोई पूछे तो जो जीवन आप जी रहे हैं वो आप सार्वजनिक जीवन नहीं जी सकते। आप प्रधानमंत्री के पास चले जाए, कितनी सारी सिक्योरिटी उनके साथ में रहती, वो सार्वजनिक जीवन नहीं जी सकते। आप फिल्म अभिनेताओं के पास चले जाएं,
वो हमारे आपके जैसे सार्वजनिक जीवन नहीं जी सकते। उनके अंदर बड़ा तनाव है, वो बड़े थके हुए हैं। जिस प्रकार से हम चौपाटी पे जाकर के गोलगप्पे खा सकते हैं, वो नहीं खा सकते, उसका उन्हें तनाव है। हमें लगता है कि ये व्यक्ति ऊपर पहुंच गया है, इसके जीवन में कोई तनाव नहीं होगा, ये कभी थकता नहीं होगा। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में तनाव है, और तनाव इसलिए है क्योंकि हम जो चीज पाना चाहते हैं और जब वो चीज हमें प्राप्त नहीं होती तब हमारे अंदर थकान आ जाती है। लेकिन जब हम काम करते हैं और काम को ही हम अपना सेवा बना लें। एक बार मैंने एक प्रसंग सुना है कि एक संत एक मंदिर के किनारे से निकल रहे थे। मंदिर का शायद निर्माण हो रहा था। 3 लोग वहां पर पत्थर फोड़ रहे थे। एक से जाकर के उन्होंने पूछा कि भाई क्या कर रहे हैं? उसने बड़े क्रोधित होकर के बोला कि तुझे दिखाई नहीं देता मैं पत्थर फोड़ रहा हूं। वो तनाव से था, वो तनाव से भरा हुआ था। दूसरे व्यक्ति के पास में गए, बोले भाई क्या कर रहा है? उसने बोला कि मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए जो है मैं यहां पे काम कर रहा हूं, मंदिर का पत्थर तोड़ रहा हूं। तीसरे व्यक्ति के पास में गए, वो व्यक्ति बड़ा आनंदित था, ईश्वर के गाने गुनगुना रहा था। जब उससे पूछा क्या कर रहे हैं, बड़ा प्रसन्न मुद्रा में बोला कि मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। ऐसा सौभाग्य मुझे अपने जीवन में मिला है कि मुझे इस मंदिर के निर्माण के छोटे से कार्य में मुझे सहभागी बनने का मौका मिला है। मेरा जीवन धन्य हो गया। एक व्यक्ति ने अपने कर्म को जो है सेवा बना लिया, उस व्यक्ति ने परमात्मा को पा लिया। एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि परिवार का भरण पोषण करना है। तो हम भी जब नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो इसी भावना से करते हैं कि परिवार का भरण पोषण करना, तो हम बड़े जल्दी थक जाते हैं, बड़े जल्दी तनाव में जाते हैं। और जब हम साधना उपासना करते हैं तो सोच के कि हमको ये चीज मिल जाए, और जब वो चीज नहीं मिलती तो हम बड़े जल्दी थक जाते हैं, तनाव में जाते हैं। लेकिन जिस दिन हम हमारी साधना को ईश्वर के प्रति अपनी सेवा बना लें, उस दिन निश्चित रूप से आपकी साधना सफल हो जाएगी। उस पत्थर तोड़ने की भांति व्यक्ति के समान कि जो भगवान के गीत गुनगुना रहा, आनंदित था। 3 लोग थे, तीनों लोगों की स्थिति अलग, तीनों काम कर रहे थे। 2 थके हुए थे, एक बहुत ज्यादा तनाव में था, दूसरा थका हुआ था, और तीसरा जो है वो बिल्कुल भी नहीं थका हुआ था, सिर्फ भगवान का मंदिर बना रहा था। तो जिस दिन आप अपने हर कार्य को सेवा के रूप में ले लेंगे, उस दिन आपके जीवन में कभी ना तो थकान महसूस होगी, ना आपके जीवन में कभी तनाव आएगा। तो इस सूत्र को यदि आप जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा और आपका जीवन निश्चित रूप से बदलते हुए चला जाएगा। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।